प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री 11 साल पूरे कर चुके हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री की शपथ 26 मई को ली थी। हालांकि प्रधानमंत्री पद की तीसरी बार शपथ 9 जून को ली थी। ऐसे में सोमवार को उनके तीसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा होगा। 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाई थी। तब राजनीतिक विश्लेषकों ने अनुमान व्यक्त किया था कि पीएम मोदी अब राजनीतिक तौर पर कमजोर हो गए हैं, लेकिन पिछले एक साल के 12 महीनों पर नजर दौड़ाएंगे तो पीएम मोदी पहलगाम आतंकी हमले की बड़ी घटना के बाद भी मजबूत बने हुए हैं। वे एनडीए में नानी फैक्टर नायडू एंड नीतीश को साधने में न सिर्फ सफल रहे हैं, बल्कि उन्होंने विपक्षी एकता में कई सुराग कर दिए हैं। गुजरात में 13 साल तक मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी चुनौती हो या फिर कोई आपदा, उसको अवसर के तौर देखते आए हैं। तीसरे कार्यकाल के लिए जब वह शपथ लेकर आगे बढ़े तो कहा गया था कि बड़े फैसले नहीं ले पाएंगे, लेकिन मोदी 3.0 में वक्फ कानून समेत सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जिनसे ये साबित नहीं होता है कि पीएम मोदी ने मोदी 2.0 सरकार के अपने एजेंडों से कोई समझौता किया है। पहलगाम आतंकी हमले पर जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर से उन्होंने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, उसके बाद उन्होंने एक बार फिर साबित किया है कि वे भविष्य में पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी और बड़ी कार्रवाई से नहीं हिचकेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे विपक्ष द्वारा विशेष सत्र की मांग को ठुकरा कर उन्होंने दबाव में लाने की रणनीति को भी विफल कर दिया है। गुजरात में कांग्रेस और बीजेपी दोनों की राजनीति पर दशकों से नजर रखने वाले विशेषज्ञों का कहना है कि मोदी पर हमला करके पहले भी कांग्रेस ने नुकसान उठाया है। आगे भी इसी की संभावना अधिक दिखती है। राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर जयेश शाह कहते हैं कि पीएम मोदी को जो कमजोर बताने या आंकने की कोशिश कर रहे हैं, असल में उन्हें अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। शाह ने कहा कि पीएम मोदी राजनीतिक तौर पर मजबूत होकर उभरे हैं। जयेश शाह पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन में भारत के एम्बेसडर भी है। वे वैश्विक स्तर पर भी मोदी की कद के बढ़ने का दावा करते हैं। शाह कहते हैं कि आने वाले दिनों में ये साबित भी हो जाएगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का विश्व में भी दबदबा बढ़ा है। शाह कहते हैं पीएम मोदी चुनौती को अपने पक्ष में पलटने में बेहद कुशल है। वह एक नहीं कई मौकों पर ऐसा कर चुके हैं। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने की कोई कितनी भी आलोचना करे, लेकिन सच्चाई यह है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर पर सांसदों की टीमें भेजकर पाकिस्तान की तरफ से फैलाए जा रहे झूठे नैरेटिव को झटके में तोड़ दिया है। गुजरात के वरिष्ठ पत्रकार और सौराष्ट्र हेडलाइन के समूह संपादक जगदीश मेहता कहते हैं कि पीएम मोदी आम जनमानस के मर्म और नब्ज को समझते हैं। यही वजह है कि 11 साल बाद भी देश में कोई भी नेता उन्हें टक्कर देता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मेहता कहते हैं शरद पवार, शशि थरूर, असदुद्दीन ओवैसी जैसे विपक्ष के बड़े नेता आज पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं। उनके रुख में पिछले एक साल में बड़ा बदलाव आया है। उमर अब्दुल्ला तो खुले मन से तारीफ कर रहे हैं। ये दिखाता कि पीएम मोदी राजनीतिक तौर पर मजबूत बने हुए हैं। सिर्फ नरेंद्र मोदी ही नहीं, बल्कि सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले गृह मंत्री अमित शाह का भी कद बढ़ा है।